ఇది ఆత్మంటారు दोस्तों, नई नई तकनीकें इजाद हो रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या नॉन पोल्यूटेड व्हीकल्स की तरफ हमें धकेला जा रहा है। अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये इससे बेहतर है, ये ऐसा होगा। तरह तरह के प्रयोग और प्रयास किए जा रहे हैं कि और बेहतर चीजों को सामने लाया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ तो इस तरह से लोग आकर्षित हो रहे हैं। वाहन निर्माता ही कंपनी की बात कर लें तो धड़ाधड़ रोज बस, ट्रक, ऑटो, बाइक सब कुछ इलेक्ट्रिक वाहन में आ रहा है। यहां तक कि पॉलिसीज भी ऐसी बन रही हैं, सब्सिडी तक देने की बात चलती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आ जाया जाए। यही भविष्य है, यही फ्यूचर है। लेकिन गाहे भगाहे ऐसी घटनाएं या ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं कि लोग सोच में पड़ जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं कि क्या इस तरफ कदम उठाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी पहले भी कई घटनाएं आई हैं जहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर शंका पैदा हुई। और ऐसी ही एक और घटना सामने आई है महाराष्ट्र से, जहां पर खुद इलेक्ट्रिक वाहन से तंग आकर एक इलेक्ट्रिक वाहन मालिक ने अपनी गाड़ी जिस शोरूम से खरीदी थी उस ही शोरूम के आगे खड़े करके उसके साथ क्या सलूक किया, बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, कोई गाड़ी मालिक जब वाहन खरीदता है तो बहुत सारी चीजें देखता है कि क्या मार्केट में चल रहा है, क्या उसके लिए फायदेमंद है। और कई बार इस तरह से भी हो जाता है कि एक काम तो है, चलिए एक काम और कर लेते हैं, कोई वाहन ले लेते हैं, कमर्शियल वाहन ले लेते हैं, उसको चलाएंगे, उससे नफा कमाएंगे। क्योंकि आज के दौर में आपको मालूम है महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल भी चरम पर है। ऐसे में हर कोई सोचता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया जाए कि 2 पैसा एक्स्ट्रा आए। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक घटना सामने आई। उसकी तफ्तीश हमने की तो जानकारी मिली, ये जानकारी मिली कि प्रसाद पाटिल नामक एक गाड़ी मालिक हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने 2 साल पहले इलेक्ट्रिक वाहनों की इतनी भरमार और उनकी तारीफ देखकर अपना मन बनाया कि एक इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक ऑटो ले लिया जाए जिससे साइड बिजनेस किया जाए। फार्म हाउस है उनका और उन्होंने दूध की सप्लाई का काम शुरू कर लिया। एक ऑटो उन्होंने खरीदा, महिंद्रा कंपनी का ट्रियो इलेक्ट्रिक वाहन है ये। इन्होंने खरीदा, सोचा कि 2 पैसे कमाएंगे और शोरूम से ले आने के बाद उसमें काम शुरू करवा दिया। महीना 2 महीना गाड़ी अच्छे से चली, ऐसा उन्होंने हमें बताया। लेकिन अचानक अब ऐसा हुआ कि अपनी उसी ही गाड़ी को वो ले गए उस शोरूम के आगे जहां से उन्होंने खरीदी थी। संभाजी नगर में ये शोरूम है, वहां ले गए। कंपनी वालों से कुछ बहसबाजी हुई, वो उनकी सर्विसेज से नाराज थे, नाखुश थे। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो चौंका देने वाला था, जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। उस गाड़ी मालिक ने उस शोरूम के आगे ही उस महिंद्रा ट्रियो गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सोचिए कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा जिगर चाहिए इस तरह का काम करने के लिए। और यह भी सोचिए कि कितना परेशान हुए होंगे वो इस तरह गाड़ी लेकर कि आग लगा दी। जी हाँ, और अब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हमने इस मामले में बहुत गहनता से जांच की, रिसर्च की और हमारा संपर्क हुआ कृष्णा सोनावले से, जो प्रसाद पाटिल के मित्र हैं। उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले ये गाड़ी खरीदी गई थी, महीना 2 महीने ये गाड़ी चलाई गई, अच्छे से चली। उसी के बाद इसके चार्जिंग में कोई दिक्कत आ गई। उसके बाद कंपनी में गई ठीक होने के लिए, सर्विसेज होने लगी। धीरे धीरे करते करते ये समस्या लगातार बढ़ गई और पिछले 2-4 महीनों से तो ये समस्या इतनी बढ़ गई कि 20 से 25 दिन ये गाड़ी सिर्फ कंपनी में ही सर्विस के लिए खड़ी रहती थी। आती, खराब होती, फिर सर्विस सेंटर। बार बार खराब होने की इस प्रक्रिया से गाड़ी मालिक इतने ज्यादा परेशान हुए कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब उन्हें इस गाड़ी का साथ नहीं चाहिए। जानकारी में हमें कृष्णा ने बताया कि जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया
उससे एक दिन पहले ही उस गाड़ी को वो वापस सर्विस सेंटर से लगभग 20 से 25 दिन बाद लेकर आए थे, और लेकर भी आए, एक ही दिन चली मुश्किल से फिर खराब हो गई। तब उनका माथा सनक गया। इसके बाद वो फिर उसी शोरूम पहुंचे, काफी देर वहां बातचीत हुई। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं किस तरह से वो गुस्से में हैं। दूध भी फेंक दिया जो खराब हो गया था, और उसके बाद पेट्रोल छिड़क दिया गया गाड़ी में। लोग उनको रोकते रहे, समझाते रहे, शोरूम वालों ने भी बड़े प्रयास किए, लेकिन एक नहीं मानी और गाड़ी में आग लगा दी, और ये गाड़ी धू धू कर जलने लगी। उसके बाद वहीं के कर्मियों ने बाकायदा फायर एक्सटिंग्विशर से इसे बुझाने का प्रयास किया। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इतना गुस्सा देखकर कोई भी समझ सकता है कि आखिर कितना वो इस गाड़ी से परेशान हुए होंगे। वाकई में ये चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली घटना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में आप क्या सोच और समझ रखते हैं वो भी बताइएगा। क्या जो ये भविष्य बताया जा रहा है ये कारगर होगा, खासकर कमर्शियल वाहन जिनमें बहुत ज्यादा दम चाहिए। गाहे बगाहे हमारे कमेंट्स में हमें ये व्यूज आते हैं, ये विचार आते हैं कि ये डीजल वाहनों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।